इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, मटेरियल नाउन के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान दीजिए। के पहले अगर हम द लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मटेरियल नाउन के बारे में। देखिए, मटेरियल नाउन में आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन है उसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मोस्टली यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले तो हम सीखेंगे कि मटेरियल नाउन में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे कि मटेरियल नाउन में क्या क्या आता है, उसे सीखेंगे। फिर दूसरी चीज, हमें मटेरियल नाउन पता कैसे चल रहा है। जैसे एग्जांपल में मटेरियल नाउन लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल नाउन है। और तीसरी चीज आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मटेरियल नाउन के पहले किस चीज का प्रयोग होता है, किस चीज का नहीं होता। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा तीसरा पॉइंट है कि मटेरियल नाउन लिखा होता है, एक सेंटेंस में होता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होता है कि नहीं होता, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बेसिकली नॉलेज देते हैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मटेरियल नाउन धातु या पदार्थवाचक संज्ञा। इसका मतलब होता है कि वह संज्ञा जिससे धातुओं और पदार्थों का बोध होता है वो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन में जब सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं धातुओं को, बेसिकली नॉलेज पहले ले लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो धातुएं जो आती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। जैसे सोना, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे पदार्थों में ले लेते हैं, जैसे गेहूं, चावल, तेल, दूध, ये सब क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन होता है। जैसे फ्लोर माने आटा हो गया, ये भी आपका मटेरियल नाउन होता है। तो जितनी हमारी खाद्य चीजें, खाने पीने की चीजें होती हैं, इसके बाद अगर वैसे अगर कहा जाए तो मटेरियल नाउन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें यूजमेंट केवल पढ़ना है जिसका हमें प्रयोग ज्यादा लाभदायक हो। तो सेंटेंस में करेक्ट इनकरेक्ट हो, या फिर आर्टिकल का प्रयोग होने ना होने में हो, या फिर मान लो कि मटेरियल नाउन को हम पता कैसे करते हैं, तो मोस्टली एग्जाम्पलों में इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। मोस्टली आप देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल मटेरियल नाउन का देखेंगे तो मोस्टली अगर होगा तो या तो धातुओं में ये चार शब्द होंगे, या तो पदार्थों में होगा तो ये चार शब्द होंगे मोस्टली। अब ये तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन में इस प्रकार का मैटर आता है, मटेरियल नाउन में धातु या पदार्थ के रूप में। अब हम बढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन को पता कैसे किया जाता है। और कोई एक नॉर्मल ट्रिक जैसे हो गया, जैसे मान लो वुड है, यहां पर बहुत ध्यान देना, वुड माने क्या होता है, लकड़ी होती है। तो लकड़ी से देखो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला है कि मटेरियल नाउन वो नाउन भी होता है जिससे किसी चीज से भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे अब वुड माने लकड़ी होता है, तो लकड़ी से देखो क्या क्या बनता है, मेज लकड़ी की होती है, दरवाजा जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, लकड़ी की कुर्सी भी होती है। तो ऐसे नहीं है जो मटेरियल नाउन होता है उसका हमें एक फंडा और यहां से क्या मिलता है कि ऐसी चीज जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हो, मतलब एक वस्तु से भिन्न प्रकार की वस्तुओं का बनना भी मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे मान लो यहां से देख लीजिए, जैसे गोल्ड माने होता है हमारा सोना, तो सोने के बहुत सारे आभूषण बनते हैं, अंगूठी बनती है, हमारी अंगूठी जो होती है कान में पहनने के लिए, चेन बनती है। तो इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज से भिन्न भिन्न प्रकार की अगर चीजें बनाई जाए। जैसे लोहा है, सोना, यहां से ध्यान दीजिए, जैसे सोना होता है हमारा, आयरन, लोहा, तो लोहे के देखो क्या क्या नई चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें। लोहा का दरवाजा होता है, लोहे का पंखा होता है, और लोहे की बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसी चीज जिससे भिन्न प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। एक मोटे तौर पर, मोटी मिसाल पर। बाकी देखो परिभाषा तो हमारी यहां से क्लियर है कि वह संज्ञा जिससे धातु या पदार्थ का बोध होता है। तो ये हो गई तुम्हारी धातुएं और पदार्थ हो गए मोस्टली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी एक चीज से भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बन जाती हो तो वो भी हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो ये इतना जो बेसिक नॉलेजमेंट है उस हिसाब से मटेरियल नाउन ये इतना बहुत है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो बेसिक आप तैयार कर लोगे, लेकिन एग्जाम्पल में इसका कैसे प्रयोग होता है, यूजमेंट कैसे होता है, ये अब हमको देखना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कुछ मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों एग्जाम्पल में हम आपको दो दो टाइप्स बताएंगे, दो दो प्रयोग बताएंगे, दो दो ट्रिक बताएंगे। कि पहली चीज तो बताएंगे कि पहचाना कैसे जाता है, और मटेरियल नाउन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा है वो ये होता है कि आर्टिकल का प्रयोग होना या ना होना। तो ये ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज देखिए, पहला एग्जांपल दिया गया कि गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल।
तो देखो गोल्ड शब्द आ गया यहाँ पे। तो हमने क्या बताया था अभी कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, जो भी चीजें होती हैं ये सब क्या होती है, मटेरियल। तो इसमें हमने इस एग्जांपल में ये देखा कि गोल्ड जो है हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। अब दूसरी चीज इसमें हम आपको ध्यान से देखिएगा, पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो गोल्ड है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कभी कभी क्या दे देता है कि ये जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल दे देता है। क्या दे देता है, आर्टिकल। अगर मान लो इस एग्जांपल में हम लिख दें कि द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो यहां पर ये गलत है। क्यों, फिर ये सेंटेंस पूरा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, फिर ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। क्योंकि मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, मटेरियल नाउन के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब मटेरियल नाउन कहीं लिखा होगा तो उसके पहले ना तो ए आएगा, ना तो एन आएगा और ना ही द आएगा। इन तीनों में से कोई भी चीज मटेरियल नाउन के पहले प्रयोग नहीं होती है। अगर लिखा है गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल तो ये वाक्य सही है। अगर लिख दिया जाए द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल तो ये गलत है। तो यहां पर हमें द को क्या है, हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे दूसरा वाक्य देखिएगा, द काउ गिव्स अस मिल्क, तो देखिए मिल्क माने दूध होता है, तो दूध, तेल, गेहूं, चावल, आटा, दाना जो भी होता है हमारा, ये सब मटेरियल नाउन होता है। तो इस सेंटेंस में मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। अगर हम मिल्क के पहले लगा दें द मिल्क तो गलत। तो इसका मतलब है कि ये मिल्क है तो हमारा मटेरियल नाउन, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है द काउ गिव्स अस द मिल्क, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है, तो इसका मतलब है दूध हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें यहां पर कि द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज या व्हाइट जैसे कि इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये मिल्क शब्द मटेरियल नाउन को तो दर्शाता है, लेकिन मिल्क के पहले अगर हम द लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वाक्य में मटेरियल नाउन लिखा है तो वो तो हम पहचानेंगे, लेकिन मटेरियल नाउन का प्रयोग के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान देते हैं। जैसे हम एक आपको एग्जांपल हिंदी में बताएंगे, ट्रांसलेशन में आप लोग क्या गलती करें, हम लोग ट्रांसलेशन में मटेरियल नाउन से संबंधित चीजों में क्या गलती करते हैं। जैसे लिखा है गाय हमें दूध देती है, तो गाय के लिए हो जाएगा द काउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा गिव्स हमें, तो अस मिल्क, तो हम लोग यहां गलती करते हैं इस जगह, काउ द मिल्क लिख दें या ये मिल्क लिख दें, तो ये पोर्शन हमारा गड़बड़ है, ये चीज हम लोग गलत करते हैं। जैसे गाय हमें दूध देती है तो मिल्क हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन के पहले रूल क्या होता है कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल नाउन में सीखने के लिए, कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जब मटेरियल नाउन हमारे पकड़ में आता है तो मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन के बारे में जो एग्जांपल मैंने बताए, इसके बाद जो जो चीजें तरीके आपको बताए, या मैंने एक ट्रिक भी बताई कि एक चीज से जब भिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हो तो मटेरियल नाउन होता है। तो आई होप आपको वीडियो मटेरियल नाउन का समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी अच्छी बेहतरीन जानकारी चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।